देखिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट ट्रिपल फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन की स्टडी करी थी जिसमें डबल फंक्शन थे, फंक्शन के अंदर फंक्शन था, उसके बारे में आप लोगों को बताया था। आज की क्लास में हम ट्रिपल फंक्शन लेकर के चल रहे हैं। ट्रिपल फंक्शन किस टाइप से है ये हम आपको क्लियर करते हैं। उस दिन बेटा मैंने दो ग्रुप बताए थे कंपोजिट फंक्शन के, टू टाइप बताए थे। एक एफ वाई इज इक्वल टू एफ जी लिया था जिसको मैंने ए ग्रुप में मेंशन किया, और बी ग्रुप में हमने मेंशन किया था वाई इज इक्वल टू एफ जी एच एक्स। यस और नो? आज की क्लास में बी ग्रुप पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बी ग्रुप पे डिस्कस करने जा रहे हैं एफ जी एच पे, किस टाइप से इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करना तो मैंने उस दिन सिखाया था, आज मैं एग्जांपल लेकर के आपके क्लियर करूंगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, y इज इक्वल टू log ऑफ साइन e टू दी पावर x। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोगों को ये आना चाहिए कि फंक्शन है कितनी बार हमें डेरिवेटिव करना है, वो चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। आउटर फंक्शन फर्स्ट f1, सेकंड इंटीरियर फंक्शन f2, थर्ड इंटीरियर फंक्शन f3। इट मीन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आर प्रेजेंट 3। ओके, नाउ वी डिफरेंशिएट वन बाय वन फ्रॉम आउटर। डिफरेंशिएट with respect to x, dy over dx, ddx of log sin e to the power x। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 by e to the power x and ddx of sin e to the power x। डिफरेंशिएशन, अब देखो अंदर वाला फंक्शन एज सच रहा है यहां पर। अब इसके बाद में हमने क्या किया, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos e टू दी पावर x ओवर sin e टू दी पावर x। एंड लास्ट फंक्शन, थर्ड फंक्शन डिफरेंशिएशन। देखिए मिस्टेक क्या होता है, हम लोग वन लाइन में ही डिफरेंशिएट कर जाते हैं। जो बच्चे, कुछ बच्चों का ये नेचर होता है, हमने डिफरेंशिएशन log का भी कर दिया, इसी लाइन में साइन का भी कर दिया, इसी लाइन में e की पावर x का भी कर दिया, आंसर आ गया सर। बट ऐसा नहीं होता है। dy ओवर dx इज इक्वल टू, बेटा e टू दी पावर x का करा तो e टू दी पावर x हो गया, cos अपॉन sin इट बिकम cot e टू दी पावर x। इट्स योर फाइनल आंसर। बताइए समझ में आया नहीं आया? तो सिस्टमेटिक चलना है, पहले बाहर वाले फंक्शन का करेंगे, फिर उसके अंदर वाले का, देन उसके अंदर वाले का। देखिए बेटा, और एग्जांपल लेकर क्लियर कर रहा हूं मैं आपका। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास cos e टू दी पावर sin x। cos e टू दी पावर sin x, काउंट हियर फर्स्ट फंक्शन, इसके बाद e की पावर x, क्योंकि sin किसकी पावर है, e का, तो दैट्स व्हाई इट्स योर सेकंड फंक्शन एंड योर थर्ड फंक्शन इज sin। बहुत ध्यान से देखिएगा, 4 एग्जांपल हैं, 4 एग्जांपल दूंगा तो उसमें आपके सारी चीजें क्लियर होंगी। ddx ऑफ cos e टू दी पावर x, cos का क्या होगा, माइनस साइन e टू दी पावर साइन x, और बेटा अगेन डिफरेंशिएट e टू दी पावर साइन x, e टू दी पावर साइन x, e रेज दी पावर साइन x, and again differentiate last function, third function sin x, sin become cos x,
e to the power sin x and sin e to the power sin x. It's your answer. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि फंक्शन काउंट कर लें। फंक्शन काउंट करने की प्रैक्टिस हो गई तो फिर आपकी मिस्टेक उतनी ही फिनिश हो जाएंगी। फर्स्ट फंक्शन, फिर जिसकी पावर है वो आपका क्या बन गया, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, लास्ट। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं एग्जांपल, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो। y is equal to 10 square root of x square plus 5। अब बेटा यहां फंक्शन फिर काउंट करते हैं। देखने में तो हमारे को ओनली दो ही फंक्शन नजर आ रहे हैं, बट लेकिन फंक्शन को काउंट करें एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल रेज की पावर 1/2। देखिए फर्स्ट फंक्शन तो क्लियर है। अब ये वाला फंक्शन, ये वाला जो टर्म है, बाइनोमियल टर्म है, ये किसके अंदर बैठा हुआ है, इस पावर के। तो दैट्स व्हाई जिसकी पावर है या जिसके अंदर बैठा हुआ है वही मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। थर्ड फंक्शन कौन सा होगा, लास्ट। ये इसके अंदर बैठा हुआ था, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, इट्स ओके। अब देखिए भाई हमने क्या किया, डी डी एक्स ऑफ 10 किया एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर स्क्वायर रूट एज सच। 10 का क्या हो जाना है, सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, देन डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज दी पावर 1/2। ओके, देखिए सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5, बेटा आगे करते हैं 1/2 आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 1/2 -1 हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लास्ट फंक्शन, सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 1/2 बेटा अपॉन में लेकर के आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, कांस्टेंट बिकम 0, 2x सेक स्क्वायर अंडर ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 2 कैंसिल हो गया। फाइनली आंसर आया dy ओवर dx इज इक्वल टू x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। बेटा कोई भी चीज समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये मैसेज कर सकते हैं और डाउट अपने क्लियर भी कर सकते हैं कि ये चीज क्लियर नहीं हो रही है। आपको मैं जो एग्जांपल बता रहा हूं वो लिमिटेड है, इससे एक्स्ट्रा कोई फंक्शन नहीं है जो फंक्शन के अंदर फंक्शन बन करके आएगा, ठीक है। पहले मैंने बताया फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला एग्जांपल लिया था, फिर मैंने फंक्शन और फिर उसके बाद कांस्टेंट की पावर फंक्शन हो गई थी। यहां फंक्शन, फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट, पावर के अंदर एक फंक्शन बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपकी बुक से भी रिलेटेड होगा वो आप एग्जांपल देखिए। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सर, 10 e टू दी पावर x एंड होल स्क्वायर रूट, कंप्लीट पे क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट। तो बेटा ये क्या हो गया, e टू दी पावर x और पूरे की पावर देखे तो 1/2 हो गया, नहीं हो गया।
कंप्लीट की पावर क्या हो गया 1/2। आइए फंक्शन काउंट करें। सबसे बाहर कौन बैठा हुआ है, सबसे बाहर बैठी हुई है पावर, इट मीन 1/2। 1/2 योर फर्स्ट फंक्शन, योर सेकंड फंक्शन इज 10 एंड थर्ड फंक्शन योर f3। yes or no man? It's okay. ddx of e to the power x 1/2, 1/2 take outer e to the power x एंड बच्चे ये हो गया -1। बहुत से बच्चों को दिक्कत भी होता है 1/2 में से सर -1 कैसे करें, तो डरने की जरूरत नहीं और हेजिटेशन की जरूरत नहीं। जो भी आपको नहीं आता है वो चीज आप क्लियर कीजिए। आपने यदि हेजिटेशन रखा कि सब हम लोग 12th में आ गए तो अब कैसे क्लियर हो, तो वो चीजें आप लोगों को क्लियर करना बहुत जरूरी है आगे के लिए। ये क्या है, इसे इरेज कर देते हैं। हमारा रेस्ट फंक्शन है बेटा ddx of 10 1/2 10 e to the power x होल पावर हो गया बेटा -12, 10 का हो गया sec स्क्वायर e to the power x एंड फाइनली डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x, दैट्स योर लास्ट फंक्शन। और बच्चे ये हो गया e to the power x का डिफरेंशिएशन होता है e to the power x sec स्क्वायर e to the power x अपॉन में 2 एंड होल स्क्वायर रूट ऑफ 10 e to the power x। इस टाइप से बेटा ट्रिपल फंक्शन के 4 टाइप के क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। हमने आपको बुकिश क्वेश्चन लर्न नहीं कराना चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि पहले आपके डाउट्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ आने हैं और हमें अटेंड करने हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज में आप किस टाइप कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई करेंगे वो हम साइड से मेंशन कर देते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 में जब आप एंट्री करते हैं वो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5.4 में जब आप एंट्री करते हैं तो 5.4 में आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसे नीचे ना लिख करके ऊपर कर देते हैं। डू इट योर सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई कीजिए और कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो आपसे शेयर करूंगा, ठीक है।